जुलाई का महीना मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है और बहुत ज्यादा नापसंद भी। पहली वजह पसंद की तो ये कि मेरा बर्थडे है, सो ऑब्वियसली आई लव दिस मंथ। और जो नापसंद की वजह है वो ये कि इतनी झमाझम बारिश होने लगती है अक्सर जुलाई में कि मेरा बर्थडे आते आते तक तो सारी नदियां स्विमिंग पूल क्या नदियों और नालों में कन्वर्ट हो जाती है, विच आई ऑब्वियसली डिसलाइक अ लिटिल, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। चप 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 करते हुए आई डोंट वांट इट। तो बारिश में उतनी कोई समस्या नहीं है जितना इस वाटर लॉगिंग की समस्या से मूड खराब हो जाता है। लेकिन प्लैनेट्स वो इस महीने थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, थोड़ा सा चिल्ड है, दे टेकिंग इट वेरी इजी। और इस इजीनेस को थोड़ा सा अनइजीनेस में कन्वर्ट करने के लिए शनि इस महीने वक्री होने वाले हैं। लेकिन डोंट वरी, ये वो ऐसा कर रहे हैं ताकि वो आपको एक नया लेसन दे सके, एक नया पाठ पढ़ा सके। और अगर आप जानते हैं कि पाठ क्या है तो फिर आपके लिए उसे पढ़ना, सीखना और उसको अप्लाई करना ज्यादा आसान हो जाता है। याद रखिए, दुनिया बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी के जैसी है, या फिर यूं समझ लीजिए कि खूब सारी डीवीडीज यहाँ पर रखी हुई हैं, खूब सारी सीडीज रखी हुई हैं, बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है। लेकिन सही समय पर, सही जगह से, सही किताब से, सही डीवीडी से ज्ञान लेना, वही असली मनुष्य की, असली भद्र पुरुष या भद्र महिला की पहचान है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप सारे के सारे भद्र ही हैं। आगे चलकर हम भद्र महापुरुष योग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में क्या क्या होने वाला है एंड व्हाट शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर। शुरुआत कर लेते हैं इस महीने की प्लानेटरी मूवमेंट्स के साथ। सबसे पहले 4 तारीख को शुक्र चले जाएंगे लियो यानी कि सिंह राशि में। याद रखिए कि सिंह राशि में जाने पर शुक्र बैरन हो जाते हैं, यानी कि अपने बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे पाते। तो अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी शुक्र ऐसी स्थिति में है, यू नीड टू रियली वर्क आउट ऑन दैट। 7 तारीख को बुध चले जाएंगे जेमिनी राशि में, ये वो वक्री होते हुए जा रहे हैं। सो यू रियली नीड टू फोकस अ लिटिल बिट ऑन योर कम्युनिकेशन। और इसमें कम्युनिकेशन बढ़ाना नहीं है, घटाना है। कैसे, अभी बताती हूँ। 13 तारीख को सूर्य और बुध की 0 डिग्री की युति होने वाली है। 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 27 तारीख को शनि वक्री होंगे, दिस इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ जुलाई। और उसके बाद 29 तारीख को सूर्य और गुरु का एक बड़ा प्यारा सा कंजंक्शन हमें देखने को मिलेगा। बट दैट्स नॉट ऑल, बड़े सारे यहाँ पर व्रत और त्योहार भी होने वाले हैं, वी शुड नो अबाउट इट। 1 तारीख से आषाढ़ का महीना शुरू हो जाएगा, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। 10 तारीख को है योगिनी एकादशी, 14 तारीख को है अमावस्या, 15 तारीख को आषाढ़ के महीने के नवरात्र शुरू हो जाएंगे, 21 तारीख को होगी पार्वती जयंती, 25 तारीख को होगी देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी को ऑफिशियली चौमास की शुरुआत मानी जाती है। और इस दिन के बाद से हमारा ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या पल के झपका लेते हैं, बंद कर लेते हैं 4 महीनों के लिए। और यहाँ पर शुभ कार्य या मंगल कार्य जिन्हें कहा जाता है, शादी विवाह, वो यूजुअली नहीं किए जाते हैं। हालांकि कम्युनिटीज में थोड़ा भेद जरूर होता है, लेकिन सामान्य रूप से ये बात मानी जाती है। 29 तारीख को आषाढ़ की पूर्णिमा है, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। 29 तारीख को ही दक्षिणामूर्ति माँ की जयंती है और 30 तारीख को सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, बट इतना बिजी महीना नहीं है जितना कि पिछले कुछ महीने गए। मार्च वॉज बिजी, अप्रैल वॉज बिजी, मई जून में भी काफी बिजनेस थी। जुलाई इज अ मोर रिलैक्स मंथ, और यही आप लोगों के लिए भी लेसन है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और मैं आपको हर महीने आके बताती ही रहती हूँ कि इस चीज को एग्जैक्टली फॉलो करो तो लाइफ बेहतर रहेगी। इस महीने आप लोगों को जितना हो सके काम को कम करना है, बढ़ाना नहीं है अपने सर पे। अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें कम करना है। वैसे तो नेचुरली ही ऑब्लिगेशंस कम हो जाती हैं, क्योंकि देखिए मांगलिक कार्य नहीं हो रहे होते तो बहुत ज्यादा जगहों पे जाना नहीं होता, बहुत सोशल नहीं होना होता। सो दैट इज नंबर 1, कुछ तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बाकी आपको खुद भी अपनी ऑब्लिगेशंस को जितना हो सके कम करना है। अगर आप 50 जगह जाते हो, 5 जगह जाओ, इतना कम करना है। वैसे भी कहा जाता है कि चौमास में व्यक्ति अपने घर पर ही रहे तो ठीक होता है, बाहर उसको निकलना ज्यादा नहीं चाहिए। तो आपको भी यही चीज फॉलो करनी चाहिए। अपनी एक्टिविटी का लेवल जो है उसे कम कीजिए, या फिर जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उसे कम कर दीजिए। तो कोई भी काम अगर हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं तो उसे 2 हफ्ते में 1 बार कीजिए। तो दिस स्लो डाउन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। क्योंकि अगर इस समय पर आप स्लो डाउन नहीं करते हैं तो शनि का जो रेट्रोग्रेशन है, यानी उनकी जो वक्री स्थिति है, वो आप लोगों के लिए फिर मुसीबत लेकर आएगी। जो चीज आप खुद से स्लो डाउन नहीं कर रहे हो उसे शनि जबरदस्ती आके स्लो डाउन कर देंगे। एंड अगर आप लोग की कुंडली में शनि वक्री नहीं है, इन दैट केस थिंग्स कैन गेट रियली टफ फॉर यू। तो
अगर हम हर वर्ष को देखें तो लगभग 1/3 लोग ऐसे होते ही हैं हर वर्ष में जन्मे हुए जिनकी कुंडली में शनि वक्री होता है। पर आकाश में शनि वक्री होता है तो उनके लिए चीजें बढ़िया चल रही होती है, एकदम लाइफ इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज गोइंग फास्ट। लेकिन जो बाकी की दुनिया होती है उनके लिए चीजें स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं, इच्छा अनुसार चीजें इतनी आसानी से उनको मिलती नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को कम करने की हमको बहुत जरूरत है। इसीलिए यू बाय योर सेल्फ स्टार्ट लिमिटिंग थिंग्स, अपने आप को लिमिट करना शुरू करो। अपने आप को भाई देखो किस चीज की कमी है मुझ में, ये फिगर आउट करो कि कौन सी चीज है मैं अति कर रहा हूं या अति कर रही हूं, वेयर एम आई गिविंग टू मच ऑफ माई सेल्फ, और आपको उस चीज को कम कर देना है या हो सके तो खत्म कर देना है। ऐसे करके आपका जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं तो आप उसी में रमे रहोगे, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगे। बुध भी इस समय पर वक्री होकर जेमिनी राशि में जाएंगे, तो ओवरऑल ही सभी लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना है कि इफ यू कैन स्पीक 3 थिंग्स स्पीक 1। अगर आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो, एक लाइन लिखो, यह आपको करना सीखना पड़ेगा। द प्रॉब्लम विद टुडेज वर्ल्ड आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली, और इसके बारे में कभी भाग्यश्री लिविंग पे या हम कभी किंडर्ड स्पिरिट्स में बात करेंगे, इज दैट देयर इज नो एडिटिंग, एब्सोल्युटली जीरो एडिटिंग, नो फिल्टर्स, नो एडिटिंग, नो नथिंग। तो ऐसे में जिसका जो जी में आए बोलता रहता है, खासतौर पे अगर आप लोग इमोशन में बहकर कुछ कह रहे हैं तो, खासतौर पे तब जब सामने वाला केवल फैक्चुअल ओपिनियन दे रहा है और आप उसे पर्सनली ले लेते हैं तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। बुरा लगेगा, उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि इमोशन आपको फील नहीं होंगे, बट हाउ कैन यू रिड्यूस, हाउ कैन यू कीप थिंग्स टू अ मिनिमम, इसका आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ ही बातचीत वो कैसे कम करनी है। तो अगर आपका मान लीजिए अपने प्रेमी प्रेमिका से, पति पत्नी से झगड़ा हो गया और आपका मन कर रहा है कि हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दे और पूरी दुनिया को बता दे कि जो सबके लिए सब कुछ करता है ना, सब लोग उसी को छोड़ के चले जाते हैं, आई वुड सजेस्ट मत करो, बिकॉज यूर ओवर शेयरिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल्स फॉर यू सूनर और लेटर। आपकी बनती हुई बात को बिगाड़ने में ये चीजें काफी काम आ सकती हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना है। अपना कम्युनिकेशन को थोड़ा लिमिट कीजिए। कोई भी चीज अगर आप अति कर रहे हैं, चाहे वो काम ही क्यों ना हो, लिमिट कीजिए। कोई भी चीज अगर अति कर रहे हैं, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, थोड़ा लिमिट कीजिए। कोई भी चीज आप अति कर रहे हैं, चाहे वो नफरत ही क्यों ना हो, थोड़ा लिमिट कीजिए, ज्यादा हो रहा है। और अगर आप लिमिट नहीं करेंगे तो शनिदेव आएंगे और कहेंगे कि बच्चा रुको, अब मैं बताता हूँ कि लिमिटेशन क्या होती है। तो शनिदेव ऐसे में कोई खराबी नहीं करते, तो केवल वहीं पर रोक लगाते हैं जहां पे आप अति का एफर्ट डाल रहे होते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। शनिदेव आपको फ्रस्ट्रेट करने का उनका काम नहीं है, उनका काम केवल अपना काम करने का है। यू आर द वन हु इज टेकिंग दैट एज फ्रस्ट्रेशन, सो रिमेंबर ऑल दैट। और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा बीतेगा। बाकी अलग अलग राशियों के लिए क्या होने वाला है वो वीडियो इसके बाद धीमे धीमे करके आना शुरू हो जाएंगे। डू चेक देम आउट। बाय।